आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 8 ऐसे ऐसे, जो कि एक नाटक है, इसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा हुआ है। इस नाटक में बच्चे जो स्कूल ना जाने के लिए बहाने बनाते हैं या होमवर्क ना होने पर जो बहाने बनाते हैं, तो उस बहानों को इन्होंने इस नाटक में बखूबी दर्शाया है। तो देखिए इस नाटक में क्या क्या उन्होंने बहाने, जिसको बहाने की कल्पना उनकी माँ भी नहीं समझ सकती कि आखिरकार ये बहाना है या हकीकत है ना। तो इस नाटक में उन्होंने किस तरीके से इसको बयान किया है, देखिए इसमें वर्णन कैसे किया है। इसके प्रमुख पात्र हैं मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ हैं, पिता मोहन के पिता हैं, मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं और वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी भी इसमें हैं। तो देखिए सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्ते हैं जिस पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, मतलब मोहन नाम का एक लड़का रहता है जो तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र वाले होगा, तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन पड़ा है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। जब वो बहाने मार के लेटा होता है तो माँ उसे पुचकारती है, ना ना ऐसे मत कर बेटा, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, तो तब तक सेक लगा देते हैं। बाहर चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, उनसे कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। पिताजी बोलते हैं कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, अब बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? पिता बोलते हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या है, कोई नई बीमारी तो नहीं चली है? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, दब हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी बोलते हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, माँ ओ माँ। माँ बोलती है ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी भी आ जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4-3-3-3-2 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है, जी नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। वो और कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक ही बात रट लगाता है, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ये भला है क्या, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी नहीं। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। वो डॉक्टर से उसके मोहन के पिताजी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा वो रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में ही आ रहे होंगे। तभी पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कराहता है। माँ बोलती है उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकना। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ उसकी बेचारी परेशान हो जाती है, कमर सहलाती है। क्या हो गया? दोपहर तो भला चंगा गया था,
कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ आते हैं तो कहते हैं, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छोड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन नजर आता है। पिता बड़ा नटखट है। माँ बोलती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो वह कुछ समझता ही नहीं है, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराने लगता है। अरे रे रे रे, ओह। माँ घबरा जाती है। क्या बेटा, क्या हुआ? मोहन बोलते है, रुआंसा सा हो जाता है और बोलता है, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन बोलता है, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश हो जाता है। वैद्य जी आते हैं। कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी बोलते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आती ये कैसा दर्द है। वैद्य जी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है। पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलता हूँ। पेट साफ नहीं है। मल रुक जाती है। वैद्य जी उसकी नब्ज को दबाते हैं, और जब नब्ज दबाते हैं तो उसका कब्ज के बारे में उससे पूछते हैं, और उसे मतलब पेट टटोल कर उसको देखते हैं। फिर वो हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन हमेशा यही कराकर कहता था, जी हाँ। ओफ। वैद्य जी बोलते हैं हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-4 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भाग जाएगा। और गधे के सिर, जैसे गधे के सिर से सींग भाग जाती है, सींग अलग हो जाती है। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? तभी अंदर दरवाजे से जाते हैं। तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर साहब, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास में बैठ जाते हैं। पिताजी, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर बोलते हैं, पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। माँ बोलती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है। माँ, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। तब वो जीभ निकाल देता है। हाँ, कब्ज भी लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर साहब को देते हैं। वो कुछ पैसा निकाल कर डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ बोलती है, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोलते हैं, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। पड़ोसन आती है। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ बोलती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वहाँ ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया।
पड़ोसन बोलती है, ना जी, इसी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राममारी बीमारियों से तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। यह वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ बोलती है, डॉक्टर कहते हैं कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। तभी मोहन फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया है इसे? माँ बोलती है, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं है। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी, माता जी, मोहन की दवा वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसी ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह है? मास्टर जी बोलते, अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना? माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन बोलता है, जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ, क्या? मास्टर जी बोलते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की है, स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। तभी मोहन उठता है और ठगी सी देखती रह जाती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। देखो जी आपने। पिता, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या हुआ? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता है। तभी दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। और सभी लोग मिलकर हंसने लगते हैं। तो ये जो ऐसी ऐसी बीमारी है, ये स्कूल का होमवर्क जब कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसी बहाना बनाते हैं ना, मैडम कॉपी घर पे छूट गई, भूल गए, या काम नहीं करना था तो कोई भी बहाना बता दिया, हम थे नहीं, हम बाहर चले गए थे, हमारे यहाँ शादी थी इसलिए हम नहीं कर पाए। बच्चों के पास बहुत सारे ऐसे बहाने होते हैं जब वो स्कूल का काम नहीं करते। तो ऐसे ऐसे भी एक बीमारी थी जो कि मोहन ने स्कूल का काम नहीं किया था और उसने सबको अपने ऐसे ऐसे बोलकर सबको डरा दिया था कि शायद ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है। उसके माता पिता भी बहुत डर गए थे, मगर ये ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं थी, एक बहाना था स्कूल का काम ना होने का। आखिरकार जो मास्टर जी थे वो आए और उन्होंने उसका ऐसे ऐसे वाला जो दर्द था वो चुटकियों में गायब कर दिया। तो आप भी कभी भी अगर होमवर्क नहीं होता है तो इस तरीके के कोई भी बहाने बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना समय से अपना होमवर्क कीजिए ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डर ना हो। ठीक है, तो इस नाटक को आप पुनः पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।